हे गाइस, क्या आपको लगता है कि टेंसेस आपके सर का दर्द बन चुका है? आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं टेंसेस सीखने के बारे में, बट आपको आज तक टेंसेस क्लियर नहीं हुए हैं। स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, सो यू आर रीच्ड ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आज हम टेंसेस की बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में तीनों टेंसेस समझाने वाली हूँ। यू कैन सी अ टेबल हेयर ऑन द स्क्रीन। इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप क्लास ओवर होने के बाद इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लर्न कर सकें, याद रख सकें। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, टेंस मीन्स टाइम, इट डिनोट्स टाइम। तो जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम को हम तीन फॉर्म में बात करते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को कवर करेंगे। यू कैन सी हेयर इन द टेबल प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म, फिर उसका प्रोग्रेसिव, फिर उसका परफेक्ट और फिर उसका परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वैसे ही पास्ट के हम चारों फॉर्म और फिर फ्यूचर के भी हम चारों टाइप्स करेंगे। राइट, तो प्रेजेंट का सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल फॉर्म। जब आप प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म टेंस को जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस का एक रूल है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिंपल फॉर्म वाले में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें एस या ईएस लगता है कब? जब आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। अगर यहाँ ही की जगह होता दे तो ड्राइव्स नहीं, खाली ड्राइव आता। तो सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ईएस कब लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, ही ड्राइव्स अ कार, ही हुआ सब्जेक्ट, ड्राइव्स हुआ वर्ब और कार हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सब में सब्जेक्ट सेम जाएगा, इसमें ही इज एम आर लगना है। इज किसके साथ लगता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। MI के साथ यूज करते हैं और R यूज करते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, इसलिए ही इज ड्राइविंग अ कार। V में ING लग जाएगा, वर्ब में ING लगेगा प्रोग्रेसिव में, परफेक्ट में वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी, V3 लगेगा। ही हैज़ ड्राइवन अ कार। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ आप यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आप यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ही हैज़ ड्रीवन अ कार। ड्राइव में का थर्ड फॉर्म होता है ड्रीवन, इसलिए यहाँ पर V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, ही हैज़ ड्राइवन अ कार। फोर्थ देखिए, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका ही हैज़ बीन, मैंने बताया सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अगर प्लूरल होता तो आपका हैव बीन यूज़ करते। प्लस VING मतलब वर्ब में ING लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट, इसी तरह से हम देखते हैं पास्ट। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर अगेन एक ही सेंटेंस को मैंने तीनों टेंसेस में दिखाया है जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो। ही ड्रोव, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रोव अ कार। अब पास्ट का प्रोग्रेसिव देखते हैं, तो पास्ट के प्रोग्रेसिव में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। प्रेजेंट में हमने यूज किया था इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। ही वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। V में ING ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड। यहाँ पर सिर्फ हेड, एक ही सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेड। तो ही हैड ड्राइवन अ कार, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ हैड बीन प्लस वर्ब में ING। सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों में हैड बीन ही आएगा। फ्यूचर देख लेते हैं क्विकली। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, उसके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रोग्रेसिव में विल भी आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल भी प्लस वर्ब में ING होगा। इसका परफेक्ट देख लेते हैं फटाफट से। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। इसमें विल हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ड्राइवन। सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस VING। ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार।
सो दोस्तों, ये तो था एक्सप्लेनेशन एक टेबल के थ्रू ऑल थ्री टेंसेस का। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एक ही सेंटेंस को मैं तीनों टेंसेस के थ्रू आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूँगी। प्रेजेंट में एक टेंस है माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल। आप लोग वर्ब को बहुत ध्यान से देखिएगा। माई ब्रदर इज़ गोइंग टू स्कूल, माई ब्रदर हैज़ गोन टू स्कूल। आपको बताना है कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा प्रोग्रेसिव है और कौन सा परफेक्ट है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पास्ट। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, यहाँ पे गोज का वेंट हो गया। माई ब्रदर वॉज गोइंग टू स्कूल, माई ब्रदर हैड गोन टू स्कूल एंड माई ब्रदर हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अगेन इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंपल है, कौन सा प्रोग्रेसिव है, कौन सा परफेक्ट है और कौन सा परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। आइए अब हम करते हैं फ्यूचर। माई ब्रदर विल गो टू स्कूल, माई ब्रदर विल बी गोइंग टू स्कूल, माई ब्रदर विल हैव गोन टू स्कूल, माई ब्रदर विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अगेन इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सिंपल फ्यूचर टेंस है, कौन सा प्रोग्रेसिव है, कौन सा परफेक्ट है और कौन सा परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। इस तरह से जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में टेबल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया था वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको इसका यूज़ करना भी आ जाएगा।